नहीं देखिए, बौखलाहट नहीं है, ये अखिलेश यादव ने राजनीतिक तीर छोड़ा है और यह तीर कोई पहली बार नहीं छोड़ा है अखिलेश यादव ने। इसके पहले भी वो इस तरह का बयान दे चुके हैं और सीधा ऑफर दिए थे। याद होगा आपको, एक समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक बार में 250-300 विधायक जो एक विधायक के समर्थन में खड़े हो गए थे। तो यह आकलन हो रहा था कि ये सब मुख्यमंत्री के खिलाफ जाकर खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने आज जो भारतीय जनता पार्टी में जो कलह मची है, कल दिन भर जो उठा पटक रही, उसको देखते हुए इन्होंने इस तरह की बात कही है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन में गए थे, राज्यपाल महोदया से मिले मानसून सत्र को लेकर। आज उसी मानसून सत्र के लिए अखिलेश यादव ने कहा कि आप 100 लाओ और सरकार बनाओ। देखिए, बहुत बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव खुद इस सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, सपा के मुखिया हैं और इंडी गठबंधन के बड़े नेता हैं, लेकिन वो ऑफर सीएम की कुर्सी किसी और को कर रहे हैं। तो सोचो कि किस तरह का ये जाल फेंक रहे हैं, किस तरह का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, केशव प्रसाद मौर्य एक बड़े नेता हैं जिनको ये ऑफर दे रहे हैं कहीं न कहीं इशारों में, लेकिन वो संगठन से जुड़े हुए हैं, तो इस तरह के इनका ऑफर उनके ऊपर नहीं चलने वाला है। लेकिन अखिलेश यादव आज जरूर इस मौके को देखते हुए इस तरह का एक निशाना लगाया है। राघवेंद्र, अजय ने भी बड़ी अच्छी बात कही। आप भी कह रहे हैं कि ये राजनीतिक तीर छोड़ रहे हैं और अजय भी कह रहे हैं कि 8 साल बाद बैठे बैठाए कम से कम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ बोलने का मौका तो मिला है अखिलेश यादव, क्योंकि अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो नहीं पा रहे थे वो। लेकिन सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से प्रदर्शन रहा है भारतीय जनता पार्टी का और उसके बाद समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, उससे आत्मविश्वास तो ठीक है, लेकिन यह अति आत्मविश्वास नहीं है कि जनता ने समर्थन दे दिया तो आप खुले सोशल मीडिया पर ऐसे ऑफर दे रहे हैं। क्या साबित करना चाहते हैं इससे? देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एमएलसी हैं शिक्षक संघ के लाल बिहारी, उनसे मेरी अभी भी बात हुई। उन्होंने कहा कि जो वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें जो हमारा गठबंधन है वो भाजपा के ऊपर, उनके एनडीए गठबंधन पे भारी है। इससे वो कहा जा सकता है कि जो आने वाले जो उपचुनाव हैं उसको वो भारी संख्या में जीत करके आएंगे, भले कुछ भी भाजपा या एनडीए के लोग कह रहे हों। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस तरह का बयान उन्होंने दिया और उन्होंने यह भी कहा, लाल बिहारी ने यह भी कहा कि सिर्फ ये पहली बार ऑफर नहीं दिए अखिलेश, इसके पहले भी ऑफर दे चुके हैं। तो कहीं न कहीं आपको याद होगा कि पिछली बार जब ऑफर दिए थे नाम लेकर दिए थे और इस बार ऑफर जो दिए हैं इशारों में दिए हैं। तो इशारा सब समझ रहे हैं कि इशारा कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में इससे पता चल सकता है कि मानसून सत्र होना है, लेकिन गर्मी अभी से बढ़ गई है और मानसून सत्र में आप एनडीए और या क्या ये कहें जो इंडी गठबंधन है यानी जो पीडीए है अखिलेश यादव का, इसकी गर्मी आपको विधानसभा मानसून सत्र में जरूर देखने को मिलेगी। बिल्कुल राघवेंद्र और अजय, आप दोनों हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी दे रहे हैं। सियासी समीकरण जो बने हुए हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हलचल है उसको लेकर क्या कुछ कयासबाजी हो रही है, इसको लेकर लगातार आप बता रहे हैं। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, अखिलेश यादव जो लगातार ट्वीट कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई कपड़ों की सेल हो और कह रहे हैं 100 लाख और सरकार बना दो। इसी बीच अगली खबर अब आपको बताएंगे मुजफ्फरनगर से, जहां पर प्रशासन के आदेश पर अखिलेश का एक ट्वीट सामने आता है और वो कहते हैं गुड्डू मुन्ना छोटू नाम से क्या पता चलेगा, मांगे पर कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। अखिलेश यादव का कहना है ऐसे आदेश सामाजिक अपराध के तौर पर देखे जाते हैं, ऐसे आदेश सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि कोर्ट इसमें स्वतः संज्ञान ले। तो मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जो आदेश दिया है अब इसे लेकर राजनीति भी गर्म हो चुकी है। देखिए, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, उससे पहले मुजफ्फरनगर प्रशासन की ओर से स्वच्छता के लिहाज से ये कहा गया है कि जितने भी दुकानदार हैं वो अपने दुकानों पर या फिर ठेले पर नाम मेंशन करें, जिसे लेकर अखिलेश यादव अब लगातार तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, मतलब अखिलेश यादव साबित क्या करना चाहते हैं? नाम की राजनीति, जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति कोई पहली बार नहीं की जा रही है उनकी ओर से। वो इसके पहले भी चुनावों में वोट बैंक के लिए ऐसी राजनीति करते रहे हैं और अब जो प्रशासन ने कदम उठाए हैं उस पर भी सवाल। देखिए, राजनीति तो इस पर बहुत हो रही है अनामिका, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिनके लिए यह आदेश जारी हुआ उनको परेशानी है या नहीं। मैं उन लोगों से मिलकर आ रहा हूं, उनसे बातचीत करके आ रहा हूं और रिपब्लिक भारत ने अपने कैमरे में तमाम दर्शकों को दिखाया भी अपने कैमरे के जरिए कि उन लोगों को कहीं कोई परेशानी नहीं है। वो तमाम लोग हमसे बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि प्रशासन का आदेश है, हम उसको फॉलो करेंगे, हमें कहीं से कोई परेशानी नहीं है और ये जो कुछ हो रहा है हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है। तो इनको कोई परेशानी नहीं, लेकिन राजनीति इस पर बहुत ज्यादा हो रही है। अखिलेश यादव का ट्वीट आ गया, आपने देखा, ओवैसी लगातार ट्वीट कर रहे हैं इस पर, लेकिन परेशानी जिनको
होनी चाहिए थी उनको रत्ती भर परेशानी नहीं। वो कह रहे हैं प्रशासन का आदेश हमारे सर आंखों पर हमारी बेहतरी के लिए है और हम आगे भी इसे फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि जो एरिया है, जो मुजफ्फरनगर का एरिया है, बहुत लंबा एरिया है जहां से कांवड़ यात्रा होकर निकलती है। इस जगह पर कोई असुविधा ना हो, किसी तरह की संशय ना हो, इसे लेकर यह आदेश जो है, जो एसएसपी अभिषेक सिंह उन्होंने दिया था। लेकिन अब इस पर सियासत हो रही है, इस पर सांप्रदायिक रंग देने की इसे कोशिश राजनेताओं द्वारा किया जा रहा है। और इसी कड़ी में अखिलेश यादव, ओवैसी, इन तमाम लोगों का नाम सामने आ रहा है। अनामिका, ठीक है अनूप, देखिए लगातार अब इस पूरे फैसले को लेकर, यानी कि मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जो कदम उठाया है, इसे लेकर किस तरीके से सियासत देखने को मिल रही है, लगातार हम आपको बता रहे हैं। अब इसी बीच मौलाना साजिदी रशीद ने भी एक बयान दिया है। क्या कहा है मुजफ्फरनगर प्रशासन के इस कदम को लेकर, वो आपको सुनवाते हैं। यूपी प्रशासन की ओर से हापुड़ और मुजफ्फरनगर में एक ऐलान हुआ है कि जितने भी दुकानदार हैं जहां से कांवड़ यात्रा निकलेंगी, वो तमाम दुकानदार अपनी दुकानों पर अपना नाम लिखकर लगाएं और आईडी दें। ये इतना शर्मनाक बयान है और ये इतना हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने वाला बयान है। यानी इनका मकसद ये है कि वो कांवड़िए जो यात्रा लेकर जाएंगे वो ये पता कर सकें कि ये दुकान मुसलमान की है और इससे कुछ नहीं ख़रीदना है। ये जो बयान दिया गया है वो इस नज़रिए से दिया गया है ताकि मुसलमानों की दुकानों से कुछ ना ख़रीदा जाए और पता चल जाए कि ये मुसलमान की दुकान है। सावन का महीना शुरू होने वाला है, कांवड़ यात्रा शुरू होगी और जिस मार्ग से यात्रा जाती है, क्योंकि अधिकतर कांवड़िए हरिद्वार की तरफ, ऋषिकेश की तरफ जाते हैं और मुजफ्फरनगर से होते हुए जाते हैं, तो ऐसे में वहां पर दुकानों पर या काम करने वाले लोगों के बारे में जानकारी, उनका ब्यौरा लिखना शुरू हो गया है प्रशासन की ओर से, जिस पर अब राजनीति भी गर्म हो रही है। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि हमने कई चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि कई बार कांवड़ यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अनूप की इस रिपोर्ट को देखिए, जिन्होंने वहां पूरी तस्वीर दिखाई है, लोगों से बातचीत की है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। खासकर मुजफ्फरनगर की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है और चर्चा इसलिए क्योंकि एसएसपी ने एक आदेश जारी किया है और इसमें कहा है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जहां जहां खाने पीने की दुकानें होंगी, उन दुकान वालों को अपना नाम, पता, सब कुछ दुकान के आगे लिखना होगा। ये मुजफ्फरनगर का ये वही रास्ता है जहां से कांवड़ यात्रा को निकल कर जाना है और इस रास्ते में जहां भी खाने पीने की दुकानें होंगी, कहा जा रहा है कि वहां पर ये आपको लगाना पड़ेगा, अपनी पहचान आपको बतानी पड़ेगी। और इसी पहचान के मद्देनजर देखिए फल की दुकान है और यहाँ भी साफ लिखा है निसार फल। आप देखिए निसार फल लिखा हुआ है। निसार भाई हैं आप? जी। निसार भाई, क्या कहा गया आदेश में? आप लोगों को नाम लिखना है, पता लिखना है, ऐसा कुछ? बस ये कहा है, बोर्ड लगाना है आपको नाम का अपने और यहाँ। तो आप लोग प्रशासन का आदेश मान रहे हैं पूरी तरह से? जी मानने हैं पूरी तरह से। मतलब 22 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन पहले से ही कह दिया गया कि लगा कर? पहले से ही कह दिया जी। हाँ, तो पूरे कांवड़ यात्रा लगाएंगे आप लोग? बस कावड़ के अंदर लगाएंगे, बस उसके बाद में उतार देंगे। पूरे मुजफ्फरनगर में और कहाँ लगी है ऐसी जो बोर्ड है? 10 ये रेडी पे लगी हुई है, दुकानों पे लगी हुई है, सब ये लगी हुई है, ये लगी हुई है इधर। तो इसमें पहचान तो नजर नहीं आ रही। देख काशिफ है, काशिफ है, उधर पे ट्रैक्टर वाले हैं। अच्छा। ये सब चीज लगी हुई है दुकानों पे मुसलमानों की। तो सब और भी हम चीजें आपको दिखाते हैं। देखिए दुकानें बंद तो जरूर है, लेकिन इन्होंने अपनी पहचान भी बता दी है, काशिफ कन्फेक्शनरी। देखिए ये दुकानें हैं दूध की, क्योंकि अक्सर जो कांवड़ यात्रा पे लोग निकलते हैं वो दूध, फल, मिठाई जो भी है खरीदना हो तो ऐसे खरीदते हैं। तो देखिए तैयारियां शुरू हो गई हैं।